Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from sound. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. So let's start now. फर्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें चूज एन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा। चलिए सबसे पहला देखते हैं। साउंड कैन ट्रेवल थ्रो, जो साउंड जो है कैन ट्रेवल कर सकती है थ्रो ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए इन्होंने बताया कि गैसेस ओनली, ऑप्शन बी सॉलिड ओनली, सॉलिड्स ओनली, ऑप्शन सी उन्होंने देखिए क्या बताया है। चलिए देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि लिक्विड्स ओनली, ठीक है, और डी ऑप्शन बताया है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, जो साउंड जो होता है वो ट्रेवल कर सकता है किस में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मतलब तीनों में, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी और गैसेस भी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि इसमें कौन सी किसकी वॉइस जो है जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या इन्होंने बताया है, बेबी गर्ल हो गया, ऑप्शन बी इन्होंने बताया बेबी बॉय हो गया, ऑप्शन सी क्या इन्होंने बताया है, चलिए देख लेते हैं। सी इन्होंने बताया है कि अ मैन, और ऑप्शन डी इन्होंने बताया कि अ वुमेन। तो क्या होगा, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसका क्या होगा, अ मैन। ठीक है, तो पहले में हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और सेकेंड में हो जाएगा अ मैन, जिसकी जो अ मैन होती है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। दैट मीन्स इन तीनों कंपेयर करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी, दैट मीन्स टी अगेंस्ट दोज हु आर ट्रू और एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स, मतलब यहाँ पर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम, तो क्या होगा, ये सही है या गलत, तो आप इसका सही जवाब क्या होगा, ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। सॉरी, हाँ सही बात है, ये ट्रू हो जाएगा। दैट मीन्स साउंड जो है जहाँ पर वायु नहीं है वहाँ पर ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला देखिए। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट इज टाइम पीरियड, तो क्या होगा, ये ट्रू है या फॉल्स, तो इसको देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगला देखिए। अगला क्या है, सी देख लेते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड इज फीबल, तो क्या होगा, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड इज फीबल, तो क्या होगा, सही होगा। ये आपका स्टेटमेंट ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्या हुआ, ट्रू हुआ, सेकंड क्या हुआ, फॉल्स है, और सी ऑप्शन जो है वो भी क्या होगा, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। डी क्या है, फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, 2020 हर्ट्ज। सॉरी, ये तो ट्रू फॉल्स ही है। ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो ह्यूमन ईयर्स जो होती हैं ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बिटवीन में। ठीक है, अगला देखिए, ई देख लेते हैं। द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर द पिच, तो द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज द हायर द पिच, ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देखिए, ई के बाद हम लिखते हैं एफ। क्वेश्चन क्या पूछा गया, एफ के बारे में देख लेते हैं। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड, जो अनवांटेड है, अनप्लीजेंट साउंड है, इज टर्म्ड एज म्यूजिक। क्या है, अनवांटेड या अनप्लीजेंट जो है साउंड, क्या टर्म एज म्यूजिक है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये म्यूजिक नहीं है, ये नॉइज़ है। ठीक है, एफ में भी आपका फॉल्स हो जाएगा। जी देख लेते हैं। जी क्या उन्होंने बताया, नॉइज पोल्यूशन में काज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, तो क्या होगा, द नॉइज पोल्यूशन में काज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, तो क्या होगा, ये बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डी में क्या होगा, ट्रू होगा, ई में होगा एफ, और ई में एफ होगा, और एफ में भी फॉल्स हो जाएगा, और जी में क्या होगा आपका, टी हो जाएगा। दैट मीन्स ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात किया गया है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है विद सुटेबल
वर्ड्स, ठीक है। इसमें वर्ड्स जो है आपको फिल करना, दैट मीन्स ये क्या है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, टाइम टेकन बाई एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। तो क्या होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द ऑफ वाइब्रेशन। तो जो लाउडनेस है, ठीक है, किसी भी साउंड की डिटरमाइंड होती है बाय द ऑफ वाइब्रेशन। तो क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड, जितना भी एम्पलीट्यूड बड़ा होगा उसकी जो लाउडनेस बहुत ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड होता है एम्पलीट्यूड पर। अगला देखिए, सी में देख लेते हैं, द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज। द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगा, इसकी बात करें तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज, इसको बोलते हैं हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। जो फ्रिक्वेंसी को मेज़र करने की जो यूनिट है वो क्या है, हर्ट्ज है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए डी देख लेते हैं। डी क्या इन्होंने बताया, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड। जो अनवांटेड साउंड है उसे क्या कहा जाता है, उसको बताना है। तो अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, तो ये बहुत आसान है, इसको हम कहते हैं नॉइज़ कहते हैं। क्या करते हैं, नॉइज़, दैट मीन जिसे हम शोर कहते हैं, ठीक है। तो ए में क्या होगा, टाइम पीरियड, बी में होगा एम्पलीट्यूड, सी में होगा हर्ट्ज और डी में होगा नॉइज़। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। ई देखिए, ई क्या है, द श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई द ऑफ वाइब्रेशन। जो श्रिलनेस होती है साउंड की वो डिटरमाइन की जाती है बाई द, इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ई में क्या हो जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ पेंडुलम oscillation 4 times in 4 seconds, sorry 40 times in 4 seconds, find its time period and frequency। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, 40 होगा, ठीक है। आगे देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हुआ, 40 हुआ, और टोटल टाइम कितना ले रहा है, टोटल टाइम ले रहा है आपका 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं अगले पेज पर। बहुत अच्छा है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40 हो गया और टोटल नंबर इज टेकन कितना हो गया, 4 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, आगे पेज पर देख लेते हैं क्या है। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, फार्मूला होता है टाइम अपना अपान होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। कितना है टाइम, 4 सेकेंड, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, 40। तो इसको निकालेंगे 1/10 आएगा। 1/10 को हम फ्रैक्शन उसमें डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो 0.1 सेकेंड आएगा। अब देखिए फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपान टाइम। अब क्या होगा 40/4 ऑफ सेकेंड, इसको निकालेंगे तो 10 पर सेकेंड या 10 हर्ट्ज निकल आएगा, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द साउंड फ्रॉम अ मस्कीटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। तो ये भी न्यूमेरिकल है। द साउंड फ्रॉम द मस्कीटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एवरेज रेंज ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। तो क्या होगा, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड क्या होगा, सबसे पहले ये 500 हो गया। आगे देखिए तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड कितना है, 500। ये देखिए तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टाइम अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो टाइम कितना है, 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और अपान क्या होगा, 500 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 1/500 हो गया तो कितना आपका निकल के आएगा, यदि हम डेसिमल में फॉर्म में फाइंड करेंगे तो 0.002 सेकेंड आपका फाइंड आउट होगा। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, तो आएगा 0.002, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग
इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और उसमें बताना है जो वाइब्रेट्स कौन से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, जैसे ढोलक है, ठीक है। बी इन्होंने क्या बताया है, जैसे सितार हो गया, ठीक है। अगला इन्होंने बताया कि फ्लूट है। तो ये सब जो साउंड आइडेंटिफाई करना है और विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्या है, चलिए देख लेते हैं। इन्होंने बताया क्या है, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। तो इन्होंने बताया ढोलक का क्या होता है रोल। तो ढोलक क्या है, बहुत अच्छे से आप सब देख रहे हैं। तो ढोलक का क्या कैसा रोल होता है, ये आइडेंटिफाई करना है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ हेड, इसमें क्या होते हैं, हेड वगैरह होते हैं। विच इज स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से बिल्कुल खींचे हुए होते हैं। द वाइब्रेशन आर सेट इन दीज स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स, और वो देखा होगा स्ट्रेज और स्ट्रिंग से बंधे हुए होते हैं। और व्हेन द हेड इज़ बीटन, जब इनके हेड को हम बीटन करते हैं तो ये जेंटली क्या करते हैं, वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं या साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। एंड दस द ढोलक प्रोड्यूस साउंड, जिससे क्या होता है, देखा होगा ढोलक जो है आपकी साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ढोलक के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देखते हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। अगला क्या इन्होंने बताया कि सितार जो होते हैं, ठीक है। सितार क्या होता है, सितार का रोल कैसा होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। ये क्या है, ये भी एक क्या है, इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स आर पार्ट ऑफ इट। फिर क्या होता है, वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग, जब उसे हम खींचते हैं तो क्या होता है, व्हेन प्लेड। फिर क्या होता है, दीज वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और दीज वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड्स एंड द सितार प्रोड्यूसेस साउंड, इसीलिए जो है सितार वगैरह जो है वो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया आपका, सेकेंड हो गया, दैट मीन्स सितार। अब हम फ्लूट की बात करें। फ्लूट मतलब क्या होता है, बांसुरी। बांसुरी कैसे साउंड को प्रोड्यूस करता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने बताया इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। विच हैज़ होल्स, जिसमें होल होते हैं। इन इट, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे टिनी एयर होल्स होते हैं। और इट इज़ ए हालो पाइप, हैलो पाइप मतलब एक खोखला एक पाइप की तरह होता है। फिर जैसे द एयर इनसाइड द पाइप सेट, ऐसे ही पाइप के अंदर जब हम वाइब्रेशन करते हैं, एयर को ब्लो करते हैं, व्हेन एयर इज ब्लो ओवर इट्स माउथ, जब इसे मुंह के पास रखते हैं, एंड दिस प्रोड्यूसेस अ प्लीजेंट साउंड, फिर जब उसमें हवा को ब्लो करते हैं तो क्या होता है, इससे जो है ये प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होती है। बांसुरी वगैरह देखा भी होगा आपने, बजाया भी होगा। तो ये क्या हो गया, थर्ड आपका फ्लूट एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज मतलब शोर और म्यूजिक के डिफरेंसेस की बात करें तो कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। चलिए देख लेते हैं, क्या जो है म्यूजिक जो है कभी कभी नॉइज प्रोड्यूस करता है। तो चलिए देखिए, म्यूजिक इज अ साउंड विच अ प्लीजेंट टू हियर, ठीक है। म्यूजिक एक ऐसा है जो एक अच्छी ध्वनि होती है। और साउंड फ्रॉम फ्लूट्स जैसे हो गए आपके, जैसे बांसुरी से, पियानोज से, ठीक है, एंड वायलिन से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो प्लीजेंट होते हैं या बहुत अच्छे लगते हैं। और नॉइजेस क्या होते हैं, जो शोर क्या होता है, नॉइजेस आर साउंड विच आर अनप्लीजेंट, मतलब जो अनप्लीजेंट होते हैं, मतलब जो अच्छे नहीं लगते हैं सुनने में, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉइजेस कहते हैं, दैट मीन्स शोर कहते हैं, ठीक है। अगला इन्होंने बताया नॉइज विच आर अनप्लीजेंट, ठीक है। ये नॉइज जो होती हैं वो अनप्लीजेंट होती हैं, ठीक है, टू हियर आर। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कैसे आप पता करेंगे या कैसे जानेंगे कि नॉइज़ वगैरह जो होती है वो अनप्लीजेंट होता है। सबसे पहला उन्होंने बताया कि जो साउंड्स होते हैं फ्रॉम बस हॉर्न्स एंड, ये क्या होते हैं, ट्रक्स वगैरह से जो हॉर्न जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या है, आपके नॉइज़ होते हैं, ठीक है। ये अनप्लीजेंट कैसी होती है, ये अनप्लीजेंट साउंड होता है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहला बताया कि नॉइज़ विच आर अनप्लीजेंट टू हियर आर साउंड्स फ्रॉम बस हॉर्न एंड ट्रक हॉर्न्स। अगला क्या इन्होंने बताया, अगला देख लेते हैं। इन्होंने बताया जैसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर साउंड, जैसे जनरेटर वगैरह चलते हैं तो उनसे भी जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, वो नॉइज़ को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगला जैसे गन शॉट साउंड, जिससे गन वगैरह जो है शूट किया जाता है, गन शूट किया जाता है, उससे भी जो साउंड वगैरह प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है।
आगे इन्होंने बताया इसे जैक हैमर साउंड्स, ठीक है, जैसे हैमर से हम किसी चीज़ को ठोकते हैं, जो वो भी साउंड निकलता है वो कैसा होता है, वो अनप्लीजेंट साउंड होता है या उसे नॉइज़ कहते हैं। यस, इन्होंने कहा यस, समटाइम्स व्हेन द म्यूजिक इज प्लेड एट हाई वॉल्यूम्स इट आल्सो बिकम नॉइज़। जब वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम पर क्या करते हैं, म्यूजिक को प्ले करते हैं, तो उससे क्या होता है, नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग, मतलब उनकी लिस्टिंग करना है कि आसपास जो है आपके नॉइज़ पोल्यूशन कैसे प्रोड्यूस होता है। सबसे पहला उन्होंने बताया कि नॉइज़ पोल्यूशन सोर्सेज इन आवर सराउंडिंग्स, तो हमारे आसपास जो है नॉइज़ पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो कुछ नीचे लिस्टेड किया गया है या नीचे कुछ उनकी कैटेगरी बनाई गई है। चलिए हम देख लेते हैं आगे पेज पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबसे पहला इन्होंने बताया कि पहला क्या होता है जो हमारे आसपास होता है, बस एंड कार हॉर्न्स क्या होते हैं, ये जो है नॉइज पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। आगे इन्होंने बताया बी क्या है, फायर क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर, जब पटाखों का दखना और जो लाउड स्पीकर होते हैं ये भी हमारे नॉइज पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। आगे इन्होंने बताया हाई वॉल्यूम्स इन टेलीविजन्स एंड क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स वगैरह, ठीक है, जो ये हाई वॉल्यूम्स पर इन्हें चलाने से क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन हमारे आसपास बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला इन्होंने क्या कहा था, डी क्या है, मिक्सचर्स एट होम, जब मिक्सचर्स वगैरह चलाते हैं तो देखा होगा बहुत तेज़ से साउंड को प्रोड्यूस करता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस, इन्होंने कहा कि एक्सप्लेन करिए किस तरीके से हमारे जो लिए जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है वो हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए। तो इन्होंने क्या बताया, अ नंबर ऑफ हेल्थ इशूज़ आर एसोसिएटेड, ठीक है, विथ नॉइज़ पोल्यूशन, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन से हो जाते हैं, जैसे दे आर फॉलोज, ये आगे दिए गए हैं कौन कौन से जो इश्यूज होते हैं एसोसिएटेड होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहला क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया क्या हो जाता है, स्ट्रेस वगैरह आपको बढ़ जाता है, ठीक है, या हेडेक वगैरह हो जाती है, ज़्यादा नॉइज़ वगैरह में आप लगातार साउंड वगैरह सुनते हैं, ठीक है। अगला देखिए इन्होंने क्या बताया, अगला क्या बताया इन्होंने, जैसे कि हियरिंग लॉस हो जाती है, ठीक है, और क्या हो इंसोमेनिया हो जाता है या हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जब हाई रेंज पर हम हाई वॉल्यूम पर चीज़ों को सुनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या बताया, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई अ हाउस, आपके माता पिता एक घर खरीदने जा रहे हैं, यदि दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑफ द रोड साइड, उन्होंने क्या एक ऑफ़र किया कि रोड साइड लेना है, या दूसरा उन्होंने कहा कि 3 लेन्स अवे फ्रॉम द रोड साइड, या उन्होंने कहा कि जो 3 लेन से दूर खरीदा जाए। तो विच अ हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाई, एक्सप्लेन योर आंसर, उन्होंने बताया कि आप कौन से घर को सजेस्ट करेंगे अपने पेरेंट्स को कि कौन सा घर आपके लिए बेटर है, कि रोड साइड का है या रोड साइड से दूर लिया जाए। तो उन्होंने क्या बताया, सबसे पहली बात है कि आई वुड लाइक सजेस्ट माई पेरेंट्स बाई अ हाउस, इन्होंने कहा कि हम ऐसा सजेस्ट करेंगे जो 3 लेन्स जो है अवे फ्रॉम द रोड साइड, कि हम रोड से दूर पर अपना घर लें, क्योंकि हाउस ऑन द रोड साइड वुड बी मच नॉइजी इन बोथ डेज, मतलब कि दिन में भी रात में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर होता है, एंड नाइट ड्यू टू रनिंग व्हीकल, जब रात में भी रनिंग व्हीकल्स वगैरह चलते हैं तब भी होता है और दिन में भी, तो दोनों टाइम नॉइज़ वगैरह होता है। तो वेयर एज अ हाउस 3 लेन्स अवे वुड बी कंपेरेटिवली क्वाइटर एज ए इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़ डिक्रीज, जब हम 3 लेन से दूर अपना घर लेंगे तो क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन डिक्रीज होगा, जिससे जो है हमें शांति फील होगी, ठीक है, विद द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड लिसनर, जहाँ से आवाज़ आएगी भी तो जो दूर रहेंगे तो चीज़ें जो होंगी क्या होंगी, वो हमें कम सुनाई देंगी, ठीक है। तो हम कौन सा सजेस्ट करेंगे, हम रोड से दूर घर लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे देखिए ऐसा क्यों होता है, तो ये बताया गया है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, स्क्रैच द लैरिंक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, लैरिक्स के बारे में बताना है और उनके फंक्शंस बताने हैं अपने वर्ड्स में। तो क्या होता है, लैरिक्स क्या होते हैं, लैरिक्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, क्या होता है, वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट इज एट अपर एंड एंड विंड पाइप, ठीक है, ऊपर भी विंड पाइप और नीचे विंड पाइप होता है। तो 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द
वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर पासेज ऑफ एयर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? ये क्या होते हैं? आपके लैरिंग्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। आगे देखिए इन्होंने क्या बताया, व्हेन लंग्स फोर्स एयर, जब हम सांस लेते हैं तो थ्रो द स्लिट द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो हमारे वाइब्रेट होते हैं और प्रोड्यूसिंग क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कौन प्रोड्यूस करते हैं? वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होने के बाद क्या करते हैं? वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ध्वनि को प्रदूषित या बाहर निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आगे देखिए फिर क्या होता है, जैसे मसल्स जो होती हैं वो अटैच्ड होती हैं टू वोकल कॉर्ड से, ठीक है, और वो क्या करती हैं? कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट, जिससे वो वोकल कॉर्ड्स को टाइट रखने में या लूज करने में हेल्प करती हैं, जो मसल्स वगैरह अटैच्ड होती है। ये देखिए डायग्राम बताएगा, ठीक है। लैरिंग्स इन ह्यूमन बींग्स, ये ट्रैकिया है और ये वोकल कॉर्ड है, ठीक है। समझ में आया? यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी पहल मेरे लिए बहुत बड़ी है। तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं। इन्होंने क्या बताया, व्हेन द वोकल कॉर्ड क्या होते हैं? आर टाइट एंड थिन, ठीक है। जब टाइट होते हैं या थिन होते हैं, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो ये आपका आंसर हो गया। चीज़ें समझ में आई? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। लाइटिंग एंड थंडर टेक प्लेस in the sky at the same time at the same distance from earth। लाइटिंग जो होती है वो क्या होती है? वो हमें जल्दी दिखाई देती है, और जो थंडर है, ये चमक है या गरज है, वो लेट में सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। जैसे आपने देखा कभी कभी बिजली बहुत ज़ोर से चमकती है तो लाइट जो है सबसे पहले आ जाती है, और जो वॉइस जो होगी या थंडर जो होगा वो लेट में आता है। तो क्या है सबसे बड़ा रीज़न क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर दैन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि लाइट की जो स्पीड तेज़ है और साउंड की स्पीड धीमे है, उसके कंपेयर करना। दस ड्यू टू द मोर स्पीड ऑफ लाइट इट रीच अस बिफोर साउंड, क्योंकि ये साउंड होने से पहले हमारे तक पहुंच जाता है। सो लाइट इज सीम अर्लियर एंड थंडर इज हियर टू लेटर, इसीलिए लाइट पहले सुनाई देती है और जो थंडर की जो साउंड होता है वो लेट में सुनाई पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। और Thank you for watching the video. If this video helped you, please hit the like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.